नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम क्लासेस बीकानेर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत का पार्ट 1 हमने पढ़ा था, जिसमें हम प्रतिशत के बेसिक के बारे में जानने का प्रयास किया था। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। देखो, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस टाइप से परीक्षा में प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन, एरिया, वॉल्यूम, प्राइस, इसमें या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। किस तरीके के प्रश्न आएंगे? जनसंख्या, क्षेत्रफल, आयतन, मूल्य में या तो परसेंटेज में कमी होगी या वृद्धि होगी। इस तरीके के सवालों को अगर हमें करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, इस टाइप के सवाल आज हम करने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। पहले हम छोटे प्रश्नों से इसका शुभारंभ करेंगे, फिर धीरे धीरे हम बड़े प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज का खेल शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ आप लिखते रहें। एक छोटे से क्वेश्चन से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखो प्रश्न किस तरीके से आते हैं। पहले आप थोड़ा सा इसका बेसिक समझो भाई। देखो बेसिक क्या है, पहले मैं आज जो पढ़ाऊंगा उसका बेसिक बता रहा हूं कि आज हम कौन सी चीजें काम में लेंगे। जैसे मैंने लिखा, जो ए है वो बी से 25% कम है। तो आप बता सकते हैं कि ए अनुपात बी कैसे लिखेंगे। ए बी से 25% कम है तो ए अनुपात बी हम कैसे लिखेंगे? देखो इसको सीधा रेशियो में कैसे लिखते हैं, दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो 100 मान करके इसको लिख सकते हैं। बताओ तुलना किससे हो रही है? बी से। तो बी अगर 100 है तो ए कितना आएगा? 25 कम है, तो यहां क्या लिख देंगे हम? 75। तो रेशियो क्या बन गया? 25 या 75, 25 4 100। तो ए अनुपात बी 3:4। इसको डायरेक्ट देखो रेशियो से कैसे लिखेंगे, कल आपको समझाया था। देखो ए बी से 25% कम है, तो याद करो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 25% को किस में बदल लेंगे? फ्रैक्शन में बदल लेंगे। देखो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? 25% का क्या होता है बताओ? 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या है? 1/4। इसका मतलब क्या है? 4 पर कितने की कमी आई है? 1 की कमी। 4 पर 1 की कमी। तुलना किससे हो रही है? ए बी से, मतलब तुलना वाली संख्या नीचे है। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है? 4 है और 1 की क्या आ जाएगी? उसमें से कमी हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे? ए अनुपात बी। बी अगर 4 है तो ए क्या है? ए कम हो जाएगा। तो 4 में से 1 कम हो गया, कितना आया? तो ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। ए बी से 25% कम है तो हम ए अनुपात बी कैसे लिखेंगे? या तो 100 मान करके लिखेंगे। अगर आपका परसेंटेज टिपिकल है तो आप इस तरीके से अनुपात बना करके भी लिख सकते हैं। चलो एक और उदाहरण इसको समझाता हूं। इधर देखो, जैसे फ्रैक्शन लिया मैंने लिखा ए है बी से 37.5% कम है। तो कोई आपसे जल्दी से पूछे रहे ए अनुपात बी बताओ, कैसे लिखोगे बताओ? कल मैंने समझा, अब हम सारा काम अनुपात से ही करेंगे। 37.5% कम है, कल आपको समझाया था। 37.5% का भिन्न मान क्या होता है? 3/8 होता है। देखो जो ये वीडियो देख रहे हैं, पहले इससे पहले हमने 2 वीडियो और डाल दिए परसेंटेज के, पहले वो जरूर देखें। वो देखने के बाद ही ये चीजें समझ में आएगी। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें हैं। 37.5% का मतलब होता है 3/8। इसका मतलब क्या है? 8 में कितने की कमी आई है? 3 की। तो ए बी से, इसका मतलब बी अगर 8 है तो ए कितना कम है बताओ? 3 की कमी आ जाएगी। तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे भाई? अगर आपको ए अनुपात बी लिखना है, इसका मतलब क्या है? बी अगर 8 है तो बताओ ए कितना हो जाएगा? 8 में से 3 कम हो जाएगा।
कितना आ गया बताओ, 5:8 आ गया। अब देखो जरूरी नहीं कम है, अधिक भी हो सकता है। चलो हम अधिक वाला समझते हैं कि अधिक वाले प्रश्न को आप कैसे करोगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आज के टाइप का बेस तैयार होगा इससे। जैसे मैंने सब लिखा, ए है बी से 40% अधिक है, आपसे पूछे ए अनुपात बी क्या आएगा, कैसे करेंगे? दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तरीका तो है 100 मान करके। देखो 100 मान करके तो कैसे करते हैं, देखो ज्यादातर जो स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती है उनमें परसेंटेज आसान आते हैं, 10%, 20%, 30%, 40%, उनको तो हम 100 मान करके कर सकते हैं। इसलिए दोनों तरीके आपको बता रहा हूं। स्टेट लेवल वाले बच्चे 100 मान करके कर सकते हैं। जब आप बैंक एसएससी के एग्जाम्स देंगे उनमें परसेंटेज या तो डेसिमल में आएंगे या फिर मिश्र भिन्नों में आएंगे, इसलिए दोनों ही चीजें आनी जरूरी है। देखो 100 से कैसे करोगे, किससे तुलना हुई है, बी से। तो बी अगर आप 100 मान लेते हैं तो ए 40 अधिक है तो 140, 0 से 0 चला गया, 2 से काटेंगे हम तो 7:5। अब इसी सवाल को आप डायरेक्ट रेशियो से कैसे करोगे? आपको याद होना चाहिए कि 40% का डायरेक्ट भिन्न क्या होता है। अब याद होना चाहिए 40% होता है 2/5। तो कैसे बनाएंगे? 40% का मतलब 2/5, इसका मतलब है 5 पर कितने की वृद्धि हुई है। देखो 40% अधिक है, इसका मतलब 5 पर 2 अधिक है, तो यहाँ 2 का इंक्रीमेंट है तो 5 की क्या है बताओ, वृद्धि है। तो बताओ कैसे लिखोगे? b अगर 5 है तो a 2 ज्यादा है। तो देखो लिखने का तरीका ये होता है a b अगर 5 है तो a कितना लिखोगे, 5 से 2 ज्यादा है तो 7। तो देखो ये भी 7:5 है, ये भी 7:5 है। दो तरीके से लिखते हैं, एक तो 100 मान करके, दूसरा तरीका क्या है, इनको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन या भिन्न में बदल करके भी लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम थोड़ा सा टिपिकल और ले लेते हैं। जो भिन्ने मैंने कल आपको समझाई थी ज्यादातर उनका ही यूज परीक्षाओं में होता है। जैसे मैंने लिखा ए बी से 66 सही 2/3% अधिक है और आपसे बनवाना चाहता है कि ए अनुपात बी बताओ। अब बताओ 100 मानकर करोगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये परसेंटेज क्या आ चुका है, ये थोड़ा सा क्या आया है, मिश्र भिन्न में आ गया। तो मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज होता है। इसका भिन्न में मान क्या होता है, 2/3 होता है। देखो 2/3 कैसे आता है, एक बार चलो मैं समझा देता हूं। हालांकि चीजें सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है, पीछे वाला वीडियो देखें आप। 66 गुणा 3 198 और 2 जोड़ेंगे तो 200, 200/3 गुणा 1/100, 2 0 कट गया, कितना आ गया रे, 2/3। ये 2/3 आपको सीधा याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 3 पर कितना अधिक है, 2 अधिक है, मतलब 3 पर कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, b से तुलना हो रही है, b अगर 3 है तो a कितना होगा, 3 और 2 5। तो आप a अनुपात b कैसे लिखोगे, b अगर 3 है तो 2 की वृद्धि हो जाएगी तो a कितना हो जाएगा, 5। तो a अनुपात b क्या होगा, 5:3 होगा। बातें आपके धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। ये पॉइंट्स में भी हो सकता है। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं जिसमें डेसिमल आएगा। चलिए जैसे a है b से 14.28% कम है, तो बताओ a अनुपात b क्या आएगा। याद करो
डायरेक्ट रेशियो का इस्तेमाल करेंगे हम। याद है 14.28% क्या होता है? ये होता है 14 से 4/7। इसकी जो भिन्न वैल्यू होती है वो होती है 2/7। ये 2/7 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 7 पर कितने की कमी आई है? 2 की कमी आई है। तो 7 क्या है? b से तुलना हो रही है, तो b अगर 7 है तो a 2 कम हो जाएगा। तो कोई भी लिख देगा इसको a अनुपात b। देखो b अगर 7 है तो a कितना होगा? 2 कम हो जाएगा। तो 2 कम करो, कितना आ जाएगा? 5। a अनुपात b कितना आएगा? 5:7। तो आज हम जितने भी प्रश्न करेंगे सबसे पहले हमें ऐसा अनुपात बनाना पड़ेगा। 2 तरीके से मैं प्रश्नों को करने का प्रयास करूंगा, एक बिल्कुल 100 मान करके और एक डायरेक्ट हम फ्रैक्शन या रेशियो के सारे। तो चलिए आज हम अब प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रश्न शुरू नहीं किए हैं। प्रश्नों को करने का तरीका मैंने समझाया है कि किस तरीके से हम प्रश्न करेंगे। तो लीजिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप के कम से कम हम 10-12 प्रश्न करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझें। यह प्रश्न एक बार आप जरूर करें, इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सवाल क्या है? जैसे आयत से शुरू करते हैं। आयत होता है रेक्टेंगल। आयत की लंबाई, पहले आसान डाटा ले रहा हूं। आयत की लंबाई 30% कम हो जाती है और उसकी चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन का मतलब होता है क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा या कितना कम हो जाएगा। अब देखो सवाल को किस तरीके से हम करेंगे, आपको बड़े ही ध्यान से इसको समझना है। बहुत सारे तरीके इन सवालों को करने के होते हैं। पहले इनको मैं रेशियो से बता देता हूं। देखो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होती है, उसमें किस तरीके से बच्चे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे किताबें पढ़ करके जाते हैं। तो स्टेट लेवल मेथड 1 देखो, इसका मेथड 1 ज़्यादातर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आसान प्रश्न आते हैं। 10%, 20%, 30%। इसलिए ये तरीका आपको आना चाहिए। तरीका क्या है? प्रतिशत परिवर्तन का जो डायरेक्ट तरीका होता है वो ये होता है 100 ± a, 100 ± b बटा 100 और -100। ये डायरेक्ट तरीका होता है। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? अगर वर्दी होती है तो हम प्लस चिन्ह का यूज करते हैं। ध्यान रखें, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम 100 में प्लस करेंगे और डिक्रीमेंट हो रहा है तो हम 100 में माइनस करेंगे। अब ये तरीका लगाते कैसे हैं? देखो, प्रतिशत परिवर्तन, आयत की लंबाई 30% कम हो जाती है तो 100 में से 30 माइनस होगा, कितना आएगा? 70। और उसकी चौड़ाई 20% बढ़ जाती है तो 20 जोड़ देंगे हम, 120 बटा 100। और यहां -100 जरूर करें आप। अब ध्यान से समझना, 0 से 0, 2 0 कट गया तो कितना आ गया? 12 × 7 84 -100। अगर आपका रिजल्ट माइनस में आता है तो वो कमी को बताएगा और प्लस में आता है वो वृद्धि को बताएगा। 84 में से 100 गया, माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आएगा? 16 आएगा।
तो माइनस चिन्ह किसको बताता है? कमी को। तो 16% आंसर नहीं होगा, 16% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपकी बात समझ में आई? स्टेट लेवल में आप इस तरीके से करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन होता है 100 प्लस माइनस ए गुणा 100 प्लस माइनस बी बटा 100 माइनस 100। वृद्धि होती है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे और कमी होती है तो 100 को माइनस करके लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन तरीकों से काम चलने वाला नहीं है। आगे मैं डेसिमल का यूज करूंगा, भिन्नों का यूज करूंगा, तब ये तरीके वहां पर बहुत वक्त लेते हैं, इसलिए हमें और भी तरीके इसके सीखने जरूरी है। इसको आप नोट कर लेना। इसका दूसरा तरीका मैं आपको और समझा देता हूं। तो ये पहला तरीका आपको समझाने का मैंने प्रयास किया, लेकिन एग्जाम में इनको आप देखो कंपटीशन में कैसे करोगे, आप रेशियो से कैसे करते हैं। रेशियो वाला तरीका और समझा देता हूं। इधर देखो मेथड सेकंड, रेशियो से बाई रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात बना करके इनको हम कैसे करते हैं। ये सीखने का प्रयास करना है। शुरू में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि जब हम नई चीज सीखते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि कुछ याद ही नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको अनुपात याद होने चाहिए। देखो अनुपात कैसे बनते हैं। आयत की लंबाई 30% कम हो जाती है। कितने प्रतिशत कम है? 30% कम। तो 30% का अनुपात बनाओ। 30% का मतलब होता है 3/10। ये आपको दिमाग में याद होने चाहिए तुरंत। 30% आया तो 30/100, 3/10। इसका मतलब क्या है? 30% कम हो जाती है, इसका मतलब 10 पर कितनी कमी आई है? 3 की कमी आई है। इसका मतलब है लंबाई पहले अगर 10 थी तो बाद में 3 कम हो जाएगी। चौड़ाई देखो, चौड़ाई 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब क्या होगा? अनुपात बनाओ देखें, 1/5। इसका मतलब क्या है? बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। 5 पर कितने की वृद्धि होगी? 5 पर 1 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चौड़ाई को b मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है? लंबाई 10 से कितनी हो गई? 10 में से 3 गया 7। चौड़ाई पहले 5 थी, 1 बढ़ गई तो 6 हो गई। देखो रेशो कैसे लगाते हैं। लंबाई l, तो l में क्या परिवर्तन हुआ? लंबाई पहले 10 थी, 3 कम हो गई तो 7। चौड़ाई पहले 5 थी, 1 बढ़ गई 6। और आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर? एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो एरिया क्या हो गया? 10 गुणा 5 50, बाद में 7 गुणा 6 42। 50 से 42 हो गया, कितना कम हो गया बताओ? 50 से 42, 8 कम हो गया। अब 8 आंसर नहीं है, हमें पूछा है प्रतिशत कमी बताओ। देखो प्रतिशत कमी कैसे लिखोगे आप? प्रतिशत कमी कैसे लिखोगे? 8 की कमी आई है किस पर? प्रारंभ में कितना था? 50। तो 8 की कमी आ गई 50 पर, गुणा कर देंगे हम 100 से। तो 50 से 100 कट गया 2 बार, 8 गुणा 2 कितना आ जाएगा बताओ? 16% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। मतलब अनुपात बनाकर कर सकते हैं और आप 100 मान करके भी कर सकते हैं। और भी इनके कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो रेशियो है। स्टेट लेवल में आप डायरेक्ट 100 मान करके भी इनको कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न था आज का। चलिए आज का हम अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आज के सेशन का दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ लिखें। चलो एक आयत का प्रश्न और लेते हैं। आयत की लंबाई 20% कम हो जाती है। आयत की लंबाई 20% कम हो जाती है और
और उसकी चौड़ाई 40% बढ़ जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताओ। ये हमारा प्रश्न है, पहले वाला ही प्रश्न है, डाटा ही हमने चेंज किए हैं। अब हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। पहला तरीका मैंने बताया है 100 मान करके। देखो स्टेट लेवल में आप इस प्रश्न को कैसे करोगे, मेथड 1 जो अभी आपको समझाया, डायरेक्ट आप प्रतिशत परिवर्तन लिखोगे। देखो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं, प्रतिशत परिवर्तन। बताओ लंबाई में क्या हुआ है, आयत की लंबाई 20% कम हो जाती है, तो 20 कम कर देंगे हम, 80 आ जाएगा। और चौड़ाई 40% बढ़ जाती है, तो 140 बटे में 100 आएगा और माइनस आ गया 100। 2 जीरो तो कट गया, 14 गुणा 8 112 माइनस 100। आपका रिजल्ट किस में आया है, 112 में से 100 घटाओ 12, तो ये हो जाएगा 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर आपका परिणाम धनात्मक आता है तो हम बोलेंगे वृद्धि, और आपका परिणाम अगर ऋणात्मक आता है तो कमी। तो ये तो है 100 वाला तरीका। देखो ये तरीका आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने डाटा ही आसान लिए हैं, 20% ले लिया, 40% ले लिया। अभी हम थोड़े से डाटा हाई लेवल के लेंगे। तो अब हम अनुपात वाला तरीका भी समझा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसका दूसरा तरीका अगर आप लगाते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार दूसरे तरीके से इसका करने का अभ्यास जरूर करें, ताकि आपको पता लगे कि हाँ दूसरा तरीका भी आ गया। रेशियो से कैसे करेंगे, देखो मेथड सेकंड। अब मैं रेशियो लगा रहा हूं, लंबाई 20% कम हो जाती है, तो 20% का अनुपात क्या होता है, 1/5। इसका मतलब 5 पर 1 की क्या आई है, कमी आई है। लंबाई अगर 5 है तो 1 कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इधर देखो चौड़ाई 40% बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब होता है वृद्धि। तो आपको 40% का अनुपात याद होना चाहिए। 40% का अनुपात होता है 2/5। इसका मतलब 5 पर कितने की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। चौड़ाई में है तो b। अब सवाल कैसे सोल्व होगा, देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, ध्यान से समझना। आप चेक करो लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा। लंबाई पहले 5 थी, 1 कम हो जाएगी तो 4। चौड़ाई पहले 5 थी, 2 बढ़ जाएगी तो 7। अब आपको पता होना चाहिए जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल था 5 गुणा 5 25, और बाद में कितना हो गया, 28 हो गया। कितना बढ़ गया बताओ, 25 से 28 क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 3। अब 3 आंसर नहीं है, प्रतिशत परिवर्तन का मतलब होता है कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा 3 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 25 पे बढ़ गया, और गुणा 100। तो 25 से 100 कट गया 4 बार, और 4 गुणा 3 कितना प्रतिशत आ गया, 12%। तो बात समझ में आ रही होगी। सवाल को अनुपात से भी किया जा सकता है और डायरेक्ट ट्रिक से भी किया जा सकता है, लेकिन ट्रिकें कई बार फेल हो जाती है जब डाटा थोड़े से टफ आते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा
टफ डाटा लेते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो चलिए आज का तीसरा प्रश्न। अब जरूरी नहीं है आयत का ही प्रश्न हो, ये प्रश्न किसी का भी हो सकता है, क्षेत्रफल का हो सकता है, आयतन का हो सकता है, तो एक वर्ग का प्रश्न। चलो आयत का ही प्रश्न एक और लेता हूं। डाटा थोड़े से टफ। अब हम सिर्फ अनुपात वाले तरीके ही लगाएंगे। देखो डाटा टफ का मतलब क्या है, देखो अनुपात क्यों जरूरी था। आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई 33.1/3% बढ़ जाती है। आजकल ऐसे डाटा आते हैं। और उसकी चौड़ाई, और उसकी चौड़ाई 37.5% कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यह आज का प्रश्न नंबर 3 है। ध्यान से समझना। अब 100 में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट अनुपात से कर रहा हूं मैं। आयत की लंबाई 33.1/3% बढ़ जाती है, चौड़ाई 37.5% कम हो जाती है। तो ये दोनों रेशियो आपको याद होना चाहिए। 33/1/3% का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब क्या है, 3 पर 1 की वृद्धि। लंबाई अगर 3 है तो 1 बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 1 बढ़ गई। चौड़ाई के साथ क्या हुआ, चौड़ाई 37.5% कम हो जाती है। 37.5% का मतलब होता है 3/8। इसका मतलब 8 पर 3 की क्या हो जाएगी, कमी। तो 8 पर 3 की कमी, तो चौड़ाई अगर 8 है तो 3 कम हो जाएगी। देखो रेशियो ये याद, धीरे धीरे जब आप 4-5 घंटे इस टॉपिक को पढ़ोगे तो फिर ये बातें आपके रिकॉर्ड हो जाएगी दिमाग में। देखो लंबाई, लंबाई के साथ क्या हुआ, लंबाई 3 थी, 1 बढ़ गई, 4 हो गई। चौड़ाई के साथ क्या हुआ, चौड़ाई 8 थी और 3 कम हो गई तो 5। अब ध्यान से देखो इसको, एरिया में क्या हुआ, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 8 या 24, बाद में क्षेत्रफल 5 गुणा 4 20 हो गया। कितना कम हो गया, 24 से हो गया 20। कितने की कमी आ गई, 4 की। हमें पूछा है कितना प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत कमी बताओ। यहां से सवाल देखो कैसे करते हैं। 4 की कमी किस पर, मूल क्षेत्रफल कितना था शुरू में 24 और गुणा, क्या करोगे, काट दो इसको, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 6 24, तो ये 100/6 50/3, और 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी। जब आपके फ्रैक्शंस आते हैं तो आप रेशियो का सहारा ले सकते हैं। तो यह आज का तीसरा सवाल था, आपके समझ में आ गया होगा। मतलब ये सवाल सोल्व कब होते हैं, जब आपने पहले 2 वीडियो ध्यान से देखें। मैंने शुरू में 2 वीडियो डाल दिए हैं, मैंने उस परसेंटेज का बेसिक वहां पर समझाया है। मतलब जितने भी काम के परसेंटेज होते हैं वो या तो डेसिमल में मिलेंगे या भिन्न में मिलेंगे, या आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद होने चाहिए।
तो चलिए आज का हम चौथा प्रश्न लिखते हैं। एक पॉइंट्स में और लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं पॉइंट्स में ले रहा हूं। अभी हम आयत के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। इधर देखो, आयत की लंबाई पॉइंट में लेंगे डाटा इस बार 16.66% कम हो जाती है तथा चौड़ाई 37.5% बढ़ जाती है। तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, सवाल वही है, डाटा ही हमने बदले हैं। अब की बार मैंने डेसिमल काम में लिए हैं। ये डेसिमल आपको याद होने चाहिए। 16.66% कम, याद करो 16.66 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। तो ये हो गया 1/6। इसका मतलब 6 पर 1 की क्या आ गई है, कमी आ गई है। अगर लंबाई पहले 6 थी तो बाद में 1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चौड़ाई की बात करें तो 37.5% बढ़ जाती है। 37.5% याद होना चाहिए आपको। क्या होता है, 3/8 होता है। इसका मतलब है ये बढ़ जाती है, इसका मतलब 8 पर 3 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब चौड़ाई 8 है, 3 बढ़ जाएगी। अब क्या करेंगे, लंबाई में क्या परिवर्तन आया, लंबाई 6 थी, 1 कम हो गई तो 5। चौड़ाई में क्या परिवर्तन आया रे, 8 चौड़ाई थी, 3 बढ़ गई तो 11 हो गई। आगे तो एक ही तरीका लगता है, एरिया क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 48, बाद में 11 गुणा 5 55। क्षेत्रफल पहले 48 था, अब 55 हो चुका है, बढ़ गया। कितना बढ़ गया रे, 7 बढ़ गया। तो हमें तो प्रतिशत वृद्धि पूछा है। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, 7 बढ़ गया। तो ये लो 7 बढ़ गया, किस पर, 48 पर, गुणा 100। काटो देखें, 4 से काट रहा हूं, 12 4 48, 25 400, 25 7 175 और बटे में क्या आ जाएगा, 12। अब इसको आप सरल कर लेना, मतलब आंसर यही आ जाएगा। इसको आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 175/12% आ जाएगा। इसको मिश्र भिन्न में तो कोई भी बदल सकता है, मतलब आपको इसको समझना है। तो ये आज का चौथा प्रश्न था। अब तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं वो आयत के प्रश्न किए हैं। अब जरूरी नहीं आयत का ही सवाल आए, जहां जहां क्षेत्रफल का प्रश्न आएगा वो सारे सवाल इसी तरीके से सोल्व होंगे। चाहे वो क्षेत्रफल आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे वर्त का हो, चाहे घन का हो, चाहे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, त्रिभुज का हो, सब जगह ये तरीका लगेगा। तो चलिए हम क्वेश्चनों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो आज का 5वां क्वेश्चन देखो, वर्ग में एक प्रश्न वर्ग। अब एक एक प्रश्न करेंगे हम। ये 4 प्रश्न हमने इसलिए किए ताकि आपके थीम समझ में आ जाए। अब थीम आप समझ गए हैं, अब एक एक प्रश्न से हम काम चलाएंगे। तो आज का 5वां प्रश्न देखिए, वर्ग का। वर्ग होता है स्क्वायर। किसी वर्ग
किसी वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, किसी वर्ग की भुजा में, भुजा है या भुआ नहीं है, भुजा, अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं साइड, किसी वर्ग की भुजा में 16.66% की कमी, कमी का मतलब होता है डिक्रीमेंट, कर दी जाए तो क्षेत्रफल, एरिया होता है भाई, क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये आपका सवाल है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब मैं 100 वाला तरीका लगाऊंगा ही नहीं, अब हम सब सवाल अनुपात का ही सारा लेते हुए करेंगे। देखो मित्रों, यहां पर एक परसेंटेज यूज हुआ है, 16.66% की कमी हो जाती है, तो 16.66 होता है ना, इसका मतलब होता है 1/6। तो सवाल यहां से शुरू होगा, 1/ क्या हो गया 6, इसका मतलब है 6 पर 1 की क्या आ गई है, कमी, मतलब 1 की कमी आई है, किस पर आई है रे, 6 पर, साइड में आई है, तो ये भुजा है। इसका मतलब पहले अगर भुजा 6 थी तो बाद में 1 कम हो जाएगी, तो बाद में 5 हो जाएगी। इधर देखो, अब सवाल कैसे सोल्व होगा, इधर देखो भुजा में क्या हो रहा है, पहले वर्ग की भुजा 6 थी, बाद में 1 कम हो गई, तो कितनी रह गई रे, 5 रह गई। ये तो भुजा है। आपको पूछा एरिया, आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब होता है पहले 6 का स्क्वायर 36, ये एरिया है, 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर क्यों हो गए, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो 36 का 25 हो गया, कितनी कम हो गई, 11। तो देखो सवाल यहां से कमी आई है, तो हम इसको लिखेंगे प्रतिशत कमी। 11 की कमी किस पर आई, 36 पर आई, गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से। 36 में लगाओ 4 का भाग 9 और ये 25, देखो 25 गुणा 11, 25 250, 275 और बटे में क्या आ जाएगा बताओ, 9% आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप मिश्र भिन्न में बदल करके लिख सकते हैं, ये सबको पता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम 2-2 सेकंड में खराब करेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए आपको समझना है कि इसका आंसर क्या आएगा, 275 बटा क्या आएगा, 9% आएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6 नंबर। एक क्वेश्चन चलो वर्ग का और करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, किसी वर्ग की भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में 33.33% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, ये लो साहब,
बस सवाल को अब तो सेकंडों में करना है आपको। 33.33% एक शब्द आया है, इसका रेशियो याद होना चाहिए। 33.33% एक महत्वपूर्ण प्रतिशत होता है और इसका फ्रैक्शन में मान होता है 1/3। इसका मतलब 3 पर कितने की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। तो कैसे करोगे भाई? भुजा में परिवर्तन हो रहा है तो भुजा में परिवर्तन होगा। पहले भुजा अगर 3 थी, 1 बढ़ जाएगी 4। ये तो भुजा में परिवर्तन हुआ है। एरिया में क्या होगा? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 9 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया रे? 7 बढ़ गया। तो हमें तो पूछा है प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो आंसर कहां से आएगा? 7 बढ़ा, किस पर बढ़ा? 9 पर बढ़ा, और गुणा आ गया 100। तो आंसर कितना आ गया? 700/9%। यही आंसर है। अब इसको आगे लिख सकते हैं, 5 सेकंड और खराब होंगे, वो आपके बच जाएंगे। चलो एक तो लिख देता हूं, ये काम आप खुद कर सकते हैं। 9 का भाग लगाओ, 9 7 63, 7 बच गया 70, 9 7 63, फिर 7 बच गया, तो 77 सही 7/9%। ये काम आप खुद करें, क्योंकि ये काम अगर मैं करूंगा तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए ध्यान रखें ये अनुपात जरूरी है। अब तक जितने भी प्रश्न हमने किए हैं तो अनुपातों का ही सारा खेल चल रहा है। अभी हमने आयत और वर्ग के प्रश्न किए हैं। अब मैंने कहा था आयत वर्ग वर्ग तमाम प्रश्न इस तरीके से सोल्व होते हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न हमने कर लिए हैं, 7वें प्रश्न में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब हम एक प्रश्न वर्त का करेंगे, किसी को भी हम नाराज नहीं करेंगे। अब हम एक वर्त का मतलब होता है सर्कल। किसी वृत्त है, फिरंगी लोग इसको सर्कल के नाम से संबोधित करते हैं, सर्कल। किसी वर्त की त्रिज्या, अब त्रिज्या शब्द है, अंग्रेज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको लिख देता हूं एक बार, तो बार बार नहीं लिखूंगा इसको। रेडियस। किसी वर्त की त्रिज्या में 11.11% की कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। यह सवाल सर्कल का है, वर्त का है। कैसे करेंगे सवाल को? देखो सवाल सारे यहीं से सोल्व होते हैं। 11.11% की क्या हो जाती है? कमी। तो अनुपात बनाओ 11.11 का। कल बताया था 11.11% का मतलब होता है 11 सही 1/9, 1/9 होता है। ये चीजें अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले वाला वीडियो देखें। 9 पर 1 की क्या हो जाएगी? कमी। तो 1 की कमी आई है 9 पर, मतलब रेडियस, त्रिज्या को बोलते हैं आर। पहले अगर आर 9 थी तो 1 कम हो जाएगी। तो देखो त्रिज्या में क्या असर पड़ रहा है। त्रिज्या पहले 9 थी, 1 कम हो जाएगी तो 8 हो गई। एरिया बताओ। याद रखना क्षेत्रफल में जो नियत कांस्टेंट राशियां होती है उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट का मतलब क्या है? देखो इधर मैं समझा रहा हूं। जैसे वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है भाई? पाई। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, नियत है।
जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, इसमें कांस्टेंट क्या है 1/2, मतलब ये कांस्टेंट है, यहाँ पाई कांस्टेंट है या 1/2 कांस्टेंट है। जो नियत राशियां होती है इनमें क्षेत्रफल का कोई असर नहीं पड़ता परिवर्तन में। इसका मतलब यहाँ सिर्फ r गुणा r है, यहाँ b गुणा क्या है h। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट क्या है 4, इसका कोई असर नहीं होता। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन मतलब क्यूब, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 तो क्या बताओ कांस्टेंट। जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई तो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो नियत कौन है 4 पाई, तो असर किसका रहेगा r गुणा r। इसका मतलब क्या हुआ है, जो नियत राशियां होती है इनको हम काम में नहीं लेंगे। जैसे r है तो हम सिर्फ क्या करेंगे r का ही स्क्वायर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, पाई का कोई रोल नहीं है। तो बताओ r स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आ गई, 81 से कितना हो गया है 64 हो गया है। तो देखो 64 और 6 70, 80 16 17, तो 17 की कमी आ गई। ये बात आप समझ में आ गई होगी, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसका मतलब यह है जो नियत राशियां होती हैं उनको काम में नहीं लेते हैं, डायरेक्ट इनसे आंसर निकालते हैं, r गुणा r, b गुणा h, a गुणा a गुणा a, r गुणा r। अब देखो कमी आई है तो प्रतिशत कमी कितनी होगी, 17 की कमी किस पर होगी 81 पर, गुणा किससे कर दोगे, यही आंसर आ गया है 1700/81% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। ये डेसिमल में भी हो सकते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो ये था आज का 7वां प्रश्न। चलिए 8वां प्रश्न करते हैं। वर्त में हम प्रवेश कर चुके हैं, वर्त के बाद एक प्रश्न हम त्रिभुज का करेंगे। कितने प्रश्न हमने कर लिए भाई, 7 कर लिए हैं। तो देखो 8वां क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज। किसी त्रिभुज का मतलब होता है ट्रायंगल। किसी त्रिभुज के आधार का मतलब होता है बेस। किसी त्रिभुज के आधार में 14 सही 2/7% की कमी हो जाती है, तथा ऊंचाई का मतलब हाइट, तथा ऊंचाई में 16.66% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत